दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन मजदूर भाइयों का श्रमिक कार्ड है वो बना हुआ है और वे सभी श्रमिक कार्ड की योजनाओं का लाभ है वो लेना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में श्रमिक कार्ड की एक योजना के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसका नाम है निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना। इस योजना का लाभ है काफ़ी सारे मजदूर भाई नहीं उठाते हैं और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर मजदूर भाई शुभ शक्ति योजना के लिए ही फॉर्म भरते हैं और इस योजना का ही लाभ है वो लेते हैं। और दोस्तों मैं काफ़ी मजदूर भाइयों का श्रमिक कार्ड का स्टेटस भी चेक किया हूँ। शुभ शक्ति योजना के लिए ही फॉर्म है वो भरा हुआ है और निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना के लिए फॉर्म है वो नहीं भरा हुआ है। तो मान के चलिए तो 100% में से 10% ही निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के लिए फॉर्म है वो भरते हैं। तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना का जो लाभ है वो आप किस प्रकार से उठा सकते हैं, इसके लिए पात्रताएं हैं वो क्या क्या रखी गई है। और अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इस योजना के लिए ऑफलाइन फॉर्म है वो किस प्रकार से आपको भरना है और किस प्रकार से आपको ऑफलाइन फॉर्म को आपको तैयार करना होगा। इसके अलावा इस योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो वीडियो है वो भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको जरूर दबा लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी है वो आपको देते हैं। तो दोस्तों निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना का लाभ लेने के लिए इस योजना की पात्रताएं हैं वो क्या क्या रखी गई है। तो क्या क्या पात्रताएं हैं वो आपको ध्यान से आपको सुनना है। तो इस योजना की जो पहली पात्रता रखी गई है कि आप राजस्थान राज्य के एक मजदूर है वो होना चाहिए और आप राजस्थान के श्रम विभाग में पंजीकृत होना चाहिए, यानी कि आपके पास राजस्थान का श्रमिक कार्ड है वो होना चाहिए। इसके बाद में इस योजना की जो दूसरी पात्रता रखी गई है कि हिताधिकारी के पुत्र या पुत्री या पत्नी ही शिक्षा सहायता यानी कि इस योजना का जो लाभ है वो लेने के लिए पात्र होगी और हिताधिकारी की अधिकतम 2 संतान अथवा 1 संतान एवं पत्नी को ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी। यानी कि हिताधिकारी के 2 संतानों के लिए छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म है वो आप भर सकते हैं और आप योजना का लाभ है वो ले सकते हैं, या फिर आप हिताधिकारी के 1 संतान या पत्नी के लिए छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। और यदि पति या पत्नी दोनों का ही श्रमिक कार्ड है वो बना हुआ है तो दोनों यानी कि पति या पत्नी की 2 संतानों के लिए ही छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म है वो भरा जा सकता है और आप इस योजना का जो लाभ है 2 संतानों तक ही ले सकते हैं। इसके बाद में जो चौथी पात्रता रखी गई है कि कक्षा 6 से लेकर स्नातकोत्तर स्तर की कक्षा में सरकारी या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल या महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए। यानी कि आप हिताधिकारी के पुत्र या पुत्री या पत्नी इन तीनों में से 2 के लिए कक्षा 6वीं से लेकर स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई तक इस योजना के लिए छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं और इस योजना का जो लाभ है वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त है कि आप चाहे प्राइवेट में पढ़ रहे हो या फिर आप सरकारी में पढ़ रहे हो, बस आपकी जो स्कूल है या कॉलेज है महाविद्यालय है राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है वो होना चाहिए और आप नियमित विद्यार्थी है, इनके आप रेगुलर स्टूडेंट हैं वो होना चाहिए। इसके अलावा अगली जो पात्रता है कि राज्य में संचालित सरकारी या मान्यता निजी ITI ए पॉलिटेक्निकल पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययनरत हो। यानी कि आप राज्य में संचालित सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी ITI पॉलिटेक्निकल पाठ्यक्रम में भी आप नियमित अध्ययनरत है तो भी आप इस योजना का जो लाभ है वो ले सकते हैं और इस छात्रवृत्ति को प्राप्त है वो कर सकते हैं। इसके बाद में अगली जो पात्रता है कि मेधावी छात्र छात्रा द्वारा नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षा में 7% अंक या समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण की हो तो ही आपको नगद पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन है वो आपको मिलेगा। और डिप्लोमा स्नातक स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में चिकित्सा इंजीनियरिंग अन्य प्रोफेशनल इन सभी में 60% या अधिकतम अंक समकक्ष ग्रेड प्राप्त की हो तभी आप इस योजना का जो लाभ है वो ले सकते हैं। इसके बाद में जो अगली पात्रता है कि हिताधिकारी की पत्नी को छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि पत्नी लाभ है वो ले रही है इस छात्रवृत्ति योजना का तो उसकी जो उम्र है वो 35 वर्ष से ज़्यादा है वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में अगली जो पात्रता है कि किसी वर्ष के लिए छात्रवृत्ति सुसंगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात ही देय होगी। और इस योजना के अंतर्गत जो छात्रवृत्ति मिलती है वो उत्तीर्ण की गई परीक्षा की ही मिलती है। यानी कि मान लीजिए कि आप 12th क्लास में हैं और 12th क्लास में आप इस योजना के लिए छात्रवृत्ति का फॉर्म है भरते हैं तो आपकी 12th क्लास की जो छात्रवृत्ति के लिए योजना का जो फॉर्म है वो भरा नहीं जाएगा और आपका इस योजना का जो फॉर्म भरा जाएगा वो रहेगा 11th क्लास का। यानी कि आपने 11th क्लास है वो पास कर ली है उसकी ही छात्रवृत्ति आपको दी जाएगी और आप फर्स्ट ईयर में चले जाते हैं तो आपको 12th क्लास की जो छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म है वो भर सकते हैं। इस प्रकार से इस योजना के लिए छात्रवृत्ति है वो दी जाती है। इसके बाद में अगली जो पात्रता रखी गई है कि अधिनियम की धारा 17
और नियम 2009 के और नियम 45 के प्रावधानों के अनुसार जो हिताधिकारी लगातार 1 वर्ष की काल अवधि तक अंशदान जमा नहीं करवाता है तो वह हिताधिकारी नहीं रहेगा। यानी कि आपको समय समय पर अपने श्रमिक कार्ड का रिन्यूअल भी आपको करवाना होगा, तभी आप श्रमिक कार्ड की योजनाओं का लाभ है वो ले सकते हैं। यदि आप ये काम नहीं करते हैं तो आप श्रमिक कार्ड धारी है वो नहीं होंगे और आप श्रमिक कार्ड योजनाओं के में लाभ है वो नहीं ले पाएंगे। और ऐसे अंशदान जमा कराने में चूक करने वाले निर्माण श्रमिक के पुत्र पुत्री या पत्नी को योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी पात्रताएं हैं इस योजना के लिए रखी गई है। यदि आप इन सभी पात्रताओं को आप पूरा करते हैं तो आप निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना का जो लाभ है वो ले सकते हैं। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि इस योजना के लिए ऑफलाइन जो फॉर्म है वो कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, सारी कुछ आपको जानकारी है अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। और यदि आपको इसी के रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।